आपने नंबर देखा होगा, नंबर कितने प्रकार के होते हैं? नंबर कितने प्रकार के होते हैं भैया? कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। बहुत सही। और कोई भैया नहीं पता? अरे यार ऐसे ना कहो कि बिल्कुल नहीं पता है। कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? बिल्कुल। नंबर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आपको सिस्टम नहीं लिखना, केवल नंबर लिखना है। हम आपको डिवाइड करते चल रहे हैं, आप देखते चलिएगा क्या क्या होता है। रियल नंबर और क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। तो आप लिखते हो, लिखते चलिएगा ऐसे, सारा इंट्रोडक्शन देते चलेंगे, लिखते चलिएगा, क्योंकि पिछली बार शायद इसको मैंने नहीं बताया था ज्यादा, मुझे याद है। रियल नंबर है और इधर आपका क्या है? इमेजिनरी नंबर है। भैया दूसरी चीज याद रखिएगा, मैं मैथ का टीचर हूं, इंग्लिश का नहीं, तो स्पेलिंग पे गौर मत करिएगा, ठीक है? थोड़ा मस्ती के साथ पढ़ते हैं, वैसे ही पढ़ते भी हैं। रियल नंबर, अब रियल नंबर किसे कहते हैं या इमेजिनरी नंबर? रियल नंबर आप वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि रियल नंबर के बहुत पार्ट हो जाते हैं। इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं? जिसका पार्ट मतलब किसी भी माइनस नंबर का अंडर रूट निकाल लो, माइनस नंबर का, समझ रहे हैं? जैसे आपको कह दिया जाए -2, ये क्या हो गया आपका? पक्का मैं सही बता रहा हूं? ठीक है। क्योंकि जब आप इसे लिखते हो ना, तो एक चीज याद, आप यहां पे देखते चलिएगा, मैं यहां पे थोड़ा सा लिख देता हूं। आपको होता है -1 की वैल्यू लिखी जाती है I², आयोटा जिसे बोलते हो, आयोटा बोलते हो ना भैया, ठीक है? इसको बोलते हैं I²। तो जब आप इसका अंडर रूट निकालते हो ना, तो कंफर्म वैल्यू नहीं आती है, क्या आती है आपकी? इमेजिनरी नंबर। यानी यहां पे आपको क्या मान लो, सॉरी, अच्छा मिटाने का कोई तो तार्किक रीजन ही नहीं है ना। क्या हो गया? जैसे मान लो हम यहां लिख दे -4, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे भैया जो माइनस है उसके बदले आपको क्या लिखना पड़ेगा? I, क्योंकि इसके अंदर मतलब ये हो गया, अंदर आपका लिखा हुआ है I², यही लिखा हुआ है भाई। -1 की वैल्यू कितनी होती है? I²। तो हमने इसको 4 इंटू -1 कर दिया, तो 4 की, और -1 की जगह कितना आ गया? I²। तो आप इसे लिखोगे भैया 2। अब आपने कहा कि -2 क्यों हटा दिया? क्योंकि 2 की वैल्यू पॉइंट मतलब अंडर रूट निकालते तो शायद 1 पॉइंट समथिंग करके आता है, 1.414 समथिंग करके आता है ना भैया। तो हमने कहा डायरेक्ट बता देंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ गया। ये इमेजिनरी नंबर है, किसी भी माइनस नंबर का आप अंडर रूट ले लीजिए, किसी भी नंबर का जो आपके मन में आए। अब आपके दिमाग में एक चीज और चल रहा होगा कि भैया अपरमेय भी एक होती है, वहां माइनस नहीं होता है, याद होगा आपको, एक अपरमेय चलती है ना भैया, इर्रेशनल नंबर जिसे बोलते हो, यही तो बोलते हो ना। तो इर्रेशनल नंबर जो होता है उसमें आपका क्या चलता है? निगेटिव नंबर नहीं चलते हैं अंडर रूट के अंदर, मतलब √2, √3, √5, ये सब क्या होते हैं? अपरमेय नंबर होते हैं। नहीं आ रहा? हम कुछ ज्यादा पढ़ा रहे हैं क्या? हमें लग रहा है हम तो बहुत बेसिक चीज पढ़ा रहे हैं अभी। इमेजिनरी नंबर हो गया, रियल नंबर हो गया। रियल नंबर के पार्ट करते हैं। देखिए एक चीज और ध्यान में रखिएगा, यही दोनों नहीं होते हैं, कभी कभी आ जाता भैया अगर आप रियल और इमेजिनरी कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर भी आता है, जटिल संख्याएं जिसे बोलते हो, ऐसे कुछ बोलते हो ना हिंदी में। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? अगर आप रियल और इमेजिनरी को मिक्स कर दीजिए, जैसे आपने देखा होगा 4 प्लस देखा है? नहीं देखा है, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको जरूरत नहीं पड़ी। ये जरूरत कहां पड़ती है? जो लोग IIT की तैयारी करते हैं, आप देखिएगा 9th से ही बताया जाता है उनको। ऐसा नहीं है कि एकेडमिक में नहीं, एकेडमिक में है, पर जहां पे है उतने में सॉर्ट करके उसको दबा दिया गया है। जितना आप हाई लेवल पे जाएंगे वो आपको मिलेगा, इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, बोलते हैं ना भैया। जहां पे आपको रियल और इमेजिनरी दोनों मिक्स कर दिए जाए, और रियल और इमेजिनरी कभी जुड़ते भी नहीं है, आप जानते होंगे। देखो दोनों अलग अलग लिखे हैं, कोई ये नहीं कह सकता इसकी वैल्यू निकाल के इसमें जोड़ देंगे, है कोई? नहीं जुड़ सकता, कभी नहीं जुड़ सकता। तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसीलिए मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं बताया, नहीं तो कल को आप बुक में पढ़ोगे तो आपको कंफ्यूजन होगी कि रियल तो बता दिया हमें, इमेजिनरी बता दिया, तो कॉम्प्लेक्स कहां से आया? दोनों को मिक्स करके आया, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि आप अगर करना चाहें तो यहाँ पे एक कॉलम और बढ़ा लीजिएगा और लिख लीजिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं भैया। और यहाँ पे कोई भी नंबर लिख लीजिएगा,
4 + 2i। ठीक है, अब आपको ही बताना है क्योंकि आज की क्लास इसी पे चलेगी। अगर हम कहते हैं रियल नंबर के कितने पार्ट होते हैं, क्या क्या होते हैं, क्या होता है, इंटीजर नहीं नहीं, क्या होता है भैया, ध्यान से सोचिए, मैं क्लास 8 की चीज पूछ रहा हूं, क्लास 8 की। हाँ, नियर अबाउट यही है, 7th 8th 6th 7th 8 में है। क्या होता है, इसका कितना पार्ट होता है? हाँ भैया, अरे नहीं यार, इंटीजर तो बहुत आगे चले गए, 2 होते हैं। हाँ, कौन, रेशनल और इरेशनल। अभी तो आप परिमेय ही नहीं पहुंचे, तो आप वहां कहां पहुंच गए, आगे पहले परिमेय तो डिसाइड करो, किसे परिमेय कहोगे किसे अपरिमेय कहोगे, उसके बाद हम पहुंचेंगे ना इंटीजर पे। इंटीजर तो परिमेय का पार्ट होता है, याद करो ध्यान से। इंटीजर जो होता है पूर्णांक, इंटीजर मतलब पूर्णांक होता है। पूर्णांक क्या होता है अभी आगे बताएंगे, पहले बता देंगे, सारा मामला खत्म हो जाए। यहाँ पे क्या आपका डिसाइड होगा, तो रियल नंबर को पार्ट करते हैं रेशनल में, रेशनल नंबर हो गया, और यहां पे क्या हो जाएगा आपका, इरेशनल। भैया स्पेलिंग पे अभी भी कह रहे हैं, मत जाइएगा, ठीक है। इरेशनल हो गया, ध्यान से देखते चलिएगा। रेशनल नंबर हिंदी में क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं। रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर जटिल संख्याएं, और नंबर क्या होता है, संख्याएं। यानी यहाँ पे नंबर्स होना चाहिए था, सिस्टम को हटा देना चाहिए था, क्योंकि हम नंबर्स को क्या कर रहे हैं, कैटेगराइज्ड कर रहे हैं, अलग अलग चीजों में बांट रहे हैं। जब आप इमेजिनरी इरेशनल नंबर करोगे तो हम देखो दूसरे पार्ट को छोड़ते हुए चल रहे हैं, दूसरे पार्ट को, क्योंकि जिससे हमें ज्यादा मतलब नहीं है उनको हम छोड़ते चल रहे हैं, क्योंकि हमें कहां पहुंचना है सबसे पहले, परमेय क्या होती हैं, अपरमेय क्या होती हैं, सम क्या होती हैं, विषम क्या, पहले उनकी तरफ चलना है, फिर उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल शुरू करना होगा। यही तो शुरुआत होती है, फिर यूनिट डिजिट निकालते हो, यही सब करते हो, पहले आप नंबर्स को वेरीफाई करते चलो। रेशनल नंबर क्या होता है, परमेय संख्या, क्या भैया, जिन्हें P/Q के रूप में, उन्हीं को कहते हो ना, डिफिनीशन होती है। अगर आप लिखना चाहो तो यहां लिख लीजिएगा नीचे ब्रैकेट में, रियल नंबर को वास्तविक संख्याएं वह संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा। आप लिखते चलो भैया, हम कहानी नहीं बता रहे हैं, आप इसे लिखते चलो, जो बता रहे हैं आप नोट करते चलो, क्योंकि नंबर यहीं से वेरीफाई होंगे, नहीं तो हम शुरू कर देते पिछली बार की तरह, भैया डिविजिबिलिटी रूल शुरू करो, 2 से विभाज्यता का नियम लिखो। अब कोशिश करेंगे हर बार पढ़ाएंगे तो कुछ नया पढ़ाएं, कुछ नए तरीके से पढ़ाएं, तभी इंटरेस्ट बनता है। चलो, रेशनल हो गए, क्या होता है, वास्तविक, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। लेकिन एक शर्त और होती है, क्या होता है, याद करो क्या होता है, Q इज नॉट इक्वल टू, कि P इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों ऐसा, मैथमेटिशियन ने बता दिया, आपने रट लिया, चले आए, हम भी रट लिए। क्यों ऐसा, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, जैसे आपने लिख दिया 1/0, उसने कहा है P/Q के रूप में आपको लिखना है, ध्यान से देखना, P/Q के रूप में लिखना है, लेकिन उसने लिख दिया Q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे आप इसे 0 रख दिए, तो ऐसे वैल्यू इसकी क्या आ गई, इनफाइनाइट। क्या इनफाइनाइट डिफाइंड है, नहीं है। आप कोई एक इनफाइनाइट नंबर बता सकते हैं, कोई है, जैसे मैंने बहुत पहले कहा था, क्या भैया, अरे यार आप ट्रिग्नोमेट्री में जा रहे हो, वहां पे 1/0 लिखते हैं, आपने tan की वैल्यू देखा होगा, sin 90/cos 90, tan 90 की वैल्यू, तो वहां पे आप निकालते हो, याद होगा ना भैया, या cot 0 की वैल्यू निकालते हो, क्या करके, cos 0 अपान में sin 0, तो वहां पे 0 आता, वो सॉरी इनफाइनाइट आता है। हमें वो नहीं करना है, हम सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं कि P/Q के रूप में कब लिख सकते हैं, जब कोई 2 संख्याएं ऐसी हों जिसमें Q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी 0 क्या करोगे, अब आपको हम पूछे 0 क्या है, क्या 0 रेशनल नंबर है, 0 रेशनल नंबर है, कितने लोग कह रहे हैं है, भैया दाढ़ी वाले भैया, 0 रेशनल नंबर है कि नहीं है, है। क्यों, क्योंकि आप 0/1 कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं।
आप 0/1 कर सकते हैं लेकिन 1/0 नहीं कर सकते हैं, इसलिए 0 रेशनल नंबर है। क्यों? अभी देखना ध्यान से, अभी जब रेशनल नंबर को कैटेगराइज करोगे, आप बांटोगे जब अलग अलग ना, वही बोलते हैं ना कैटेगराइज करना, बोलते हैं ना बांटना, जब इसको कैटेगराइज करोगे तो वहां पे 0 मिलेगा आपको, अभी इसी के बाद इंटीजर मिलेगा आपको, पता होगा। तो रियल नंबर हो गया जो आपको, रेशनल नंबर हो गया जो p/q के रूप में लिखा जा सके, और इरेशनल नंबर हो गया जैसे √2, √3 और क्या √5, और बता सकते हो √7, √11, जिसका परफेक्ट अंडर रूट ना निकले। यही कहते हो ना, आपने 9th में शायद 8th के बाद 9th में घुसते ही मतलब एंटर करते ही आपने पहले पढ़ा होगा प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। आपने पढ़ा होगा ना भैया, देखा होगा, ये आता भी है छमाही में, टीचर ज्यादातर इसी के एक क्वेश्चन डालते हैं प्रूव दैट, और हम क्या करते हैं पहले मान लेते हैं कि ये रेशनल नंबर है, उसके बाद प्रूव कर देते हैं, अंत में सिद्ध नहीं होता है तो हम मान लेते हैं ये क्या है, इरेशनल नंबर है। यही करते हैं ना। हाँ भैया, जी भैया। हाँ, किसका? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बातें ठीक है। आप क्या कहना चाह रहे हो? 1 हाँ 1.41 ये कह रहे हो ना, ये होगा, लेकिन ध्यान से देखना, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब एक चीज और देखना, क्योंकि आप फंसा रहे हो, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? होती है, मानी जाती है, कभी होती नहीं है, नहीं तो विपिन सर की तरह कहना पड़ेगा कुछ। होती नहीं है, मानी जाती है, समझ रहे हो। पाई की कभी भी, पाई क्या है आपका? पाई क्या है? अपरमेय है। पाई की वैल्यू कभी भी 3.14 नहीं होती है। आप देखना, पाई की वैल्यू किसी बंदे ने 80,000 डिजिट तक याद करके बताया था पिछली साल, अब इस साल में अपडेट नहीं हुआ, हो सकता किसी ने तोड़ा ओड़ा हो। पहले 72,000 पॉइंट के बाद 72,000 डिजिट तक वो किसी बंदे ने बताया हुआ था कि पाई की वैल्यू होती कितनी है। उसके बाद कोई नया बंदा आया, शायद यही चाइना के उधर या कहीं का था, इतना याद नहीं आ रहा, उसने 80,000 डिजिट याद कर डाले। मतलब उनके लाइफ में कुछ करना तो था नहीं, शाम को बैठना है, खाना खाना है, रटना है, तो 80,000 डिजिट उन्होंने याद किया। लेकिन बहुत लोगों की शौक होती है, इंटरेस्ट होता है। आप सच में बताएं, आप हमें बताओगे तो हमें भी इंटरेस्ट आता है, लेकिन रटना वटना नहीं, बस पढ़ना। तो क्या हो गया, पाई जो है आपकी क्या हो गई, इसको नोट कर लीजिएगा, ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। पाई की वैल्यू 22/7 मानी गई है, 3.14 भी मानी गई है, दोनों को माना गया है। और दोनों क्या है आपके? 3.14 क्या है आपका? क्या है भैया? रेशनल नंबर है, लेकिन पाई क्या है? इरेशनल। आगे बढ़े, ठीक है। आपको हर चीजों को हम वेरीफाई करते हुए, थोड़ा जहां पे कंफ्यूजन होगी बताइएगा भैया। अब देखो, इरेशनल नंबर को भी पार्ट में तोड़ा जाता है, इरेशनल नंबर को भी, लेकिन आपको कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि आप अपरमेय के बाद आप आगे जाते नहीं हो। तो आप अपनी चीजों को पढ़ते चलो, क्योंकि ये हमने जो जहां से उठाया है वो आईआईटी की बुक थी, झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं कि हमें बहुत नॉलेज है। हमने आईआईटी की बुक से केवल इसको वेरीफाई किया था क्या क्या चीजें होती हैं। तो उसने बताया था कि देखो भैया, अब रेशनल नंबर को हम कैटेगराइज, इसको मतलब इसको बांटना शुरू करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इसको कहां से ऊपर लेते हैं भैया? यहां से। हाँ भैया, याद है यार थोड़ा बहुत, इतना बेवकूफ ना बनाओ। है? चलो अब रेशनल नंबर को हम बांटेंगे, तो ध्यान से देखना, अब रेशनल नंबर में भी फिर कंफ्यूजन वाली चीजें पैदा होती हैं। यहां तक समझ में आया क्या क्या हमने किया? नंबर्स को बांटा दो पार्ट में, रियल और इमेजिनरी में। रियल को बांट दिया किसमें? रेशनल में और इरेशनल में। अब हम रेशनल को बांटना शुरू करते हैं, क्योंकि इरेशनल का मतलब ही खत्म हो गया वहां पे। इरेशनल भी बंटता है, ऐसा नहीं है नहीं बंटता है, लेकिन हमारा मतलब खत्म हुआ उससे। आते हैं हम किसमें, किसमें किसमें बांटेंगे इसको? रेशनल नंबर कितने प्रकार के होते हैं? कितने होते हैं भैया? अरे इंटीजर और डेसिमल, कुछ लोग उसे फ्रैक्शन कहते हैं, यही दो तो होता है आपका। ये रेशनल नंबर क्या हो गया भैया? परमेय। हम हिंदी नहीं लिख रहे हैं, आप तो समझ रहे हैं ना, इतना बताते तो चल ही रहे हैं। वो हो गया अपरमेय। तो परमेय कितनी होती है? दो।
परमेय क्या होता है? एक पूर्णांक और एक डेसिमल। तो आप लिखोगे यहाँ पे पूर्णांक को क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं इंग्लिश में। यार आपको हम इसलिए, हमें खुद इंग्लिश हमारी वीक है, हम चाहते पूर्णांक पढ़ाते चलते, लेकिन आपको कल को क्या पढ़ना है? इंग्लिश। आपको इंग्लिश में भी स्कोर करना ना 170, 80, 90 नियर अबाउट जो भी केस हो। ये इंटीजर हो गया। यहां पे हम लिख लेते हैं डेसिमल। या बहुत लोग कहते हैं कि भैया ये डेसिमल ना लिख के इसे को फ्रैक्शन लिखा करो। अब आप पूछोगे क्यों? ये भी सवाल आता है, क्यों भाई डेसिमल और फ्रैक्शन में अंतर क्या है? कुछ अंतर है क्या? हाँ भैया, अंतर नहीं है कुछ। देखो हमारे अनुसार तो नहीं है भाई, बुक अपना वेरीफाई कहीं की हो तो पता नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन हमें लगता है कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर आप डिवाइड कर देते हो तो किस में बदल जाता है? डेसिमल में। जैसे 3/5 कर लीजिए, 0.6 आ जाएगा, यही होगा ना? नहीं होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम आपको लिख दे रहे हैं डेसिमल या फ्रैक्शन। इतना हुआ। थोड़ा सा और आगे बढ़ते रहते हैं। डेसिमल को आपने देखा होगा, डेसिमल कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के भैया? कौन कौन से? शांत और अशांत। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। एक होता है शांत और एक होता है अशांत। तो पहले इसको हम यहीं पे वेरीफाई कर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको हटा दीजिए। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। यही होता है। आप कैसे जानोगे टर्मिनेटिंग है, कैसे जानोगे नॉन टर्मिनेटिंग है? हाँ, अगर किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करने पर परफेक्टली डिवाइड हो जाए, परफेक्ट पूर्णतः, तो क्या होगा? वो क्या होगा भैया? वो टर्मिनेटिंग होगा। कैसे? जैसे यहां देख लेते हैं एक सेकंड के लिए। आप लिख दो भैया कि 3/, ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा ना? टर्मिनेट किया जा सकता है क्या? कैसे? आप कहोगे भैया ये 0.5 था, इसी को आपने केवल क्या कर दिया? समझे? मतलब जिसे P/Q के रूप में आप लिख दें, एक प्रकार से अगर माना जाए तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं भैया? तो यहां पे होता है कि जैसे आप मान लो 0.5, 0.125, या बहुत लोग और कुछ जो आपको आता हो 0.6, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में आपका हो जाएगा बार होगा। अब ये अनंत तक जाएगा, जिसको आप टर्मिनेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये क्या होगा आपका? रिपीट। अब देखो एक चीज ध्यान से देखना, अगर आपको पता होगा नॉन टर्मिनेटिंग दो प्रकार के होते हैं, पता है क्या क्या होता है? रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। एक होता है जो बार बार रिपीट हो, जैसे ये, इसको क्या लिखोगे? 0.333333 इनफाइनाइट टर्म, कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, चाहे जितनी दूर तक लिखते जाओ। एक होता है जैसे आपको दे दिया जाए, जैसे पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू क्या होती है? मुझे याद नहीं आ रही है, तो पॉइंट के बाद वाला अंक लिखते हैं, क्योंकि 3 तो आपका इंटीजर बन जाएगा। पाई की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होता है, 3 तो इंटीजर हो जाता है, पॉइंट वाली वैल्यू लिख दो। 147 जो कुछ होता हो, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है। तो याद रखना, जब नॉन टर्मिनेटिंग को आप कैटेगराइज करते हो तो दो पार्ट में टूटता है, एक टूटता है रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग। यहां पे खत्म करें? ये समझ में आया या फिर मैं ही बता के समझ ले रहा हूं? ऐसा तो नहीं है ना? चलो। हाँ भैया, मतलब नहीं समझा क्या कहना? कौन? अच्छा, ये जो मैं लिख रहा हूं, नहीं 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 नहीं, पाई की वैल्यू जो है वो अपरमेय है, पाई अपरमेय है, क्योंकि वो कन्फर्म उसकी वैल्यू नहीं है कोई। समझ रहे हो? ये मैं केवल बात बता रहा हूं, जैसे कोई वैल्यू आप पाई की वैल्यू मत रखिए, हम तो केवल एक बात बता रहे हैं
कि जो नॉन रिपीटिंग हो और इनफाइनाइट तक जाता रहे। समझ गए? नहीं समझे? पाई जो है उसको अलग रखो, वो अपरमेय पे छोड़ दो। मैं तो वैसे केवल बताया कि पॉइंट के बाद अगर आपको वैल्यू रखनी हो और कोई रिपीटिशन ना हो आपका, तो ऐसे रख दो 2, मान लो आप पाई हटा दो 2 8 7 5 6 1 2, कोई ऐसे रखते चले जाओ, और क्या हो गया? नॉन रिपीटिंग हो। रिपीट हो रहा कहीं पे? नहीं हो रहा। तो एक आपका हो गया डेसिमल और एक हो गया फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन पढ़ोगे तो फ्रैक्शन भी वही कहता है, फ्रैक्शन भी ज्यादा कुछ नहीं कहता, फ्रैक्शन भी वही कहता है। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। जानते होंगे आप? जैसे मेरी बात सुनना, जब आप डेसिमल को कैटेगराइज किए तो आपने इस प्रकार कैटेगराइज किया। अगर आप यही डेसिमल ना लिख के फ्रैक्शन लिखे होते तो फ्रैक्शन कितने पार्ट में जाता? 3 पार्ट में जाता। किसमें किसमें जाता? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? अगर आप लिख रहे हो तो यहीं पे लिख लीजिएगा भैया, फ्रैक्शन को बगल डाल के लिख लीजिएगा। फ्रैक्शन 3 पार्ट में, कहीं भी बगल वहीं लिख लीजिएगा। फ्रैक्शन 3 पार्ट में कौन कौन से? प्रॉपर, जिसमें डिनोमिनेटर आपका क्या हो? बड़ा हो, और न्यूमरेटर आपका क्या हो? छोटा हो। नहीं होता? यही होता है। इसे बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि 3/7, 3/7 क्या है आपका? 3/7 क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा है। लेकिन एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर, जब आप उसको लिखते हो 8/5, ये क्या हो गया आपका? इम्प्रॉपर। मतलब क्या है? प्रॉपर को क्या बोलते हैं? उचित भिन्न, और इम्प्रॉपर अनुचित भिन्न। और एक होता है मिक्स्ड, जिसमें दोनों आ जाते हैं। जैसे आप लिखते हो 3 सही, मतलब 3 सही 5/8, ये क्या होता है आपका? मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न बोलते हो ना भैया। कौन कौन भिन्न होती है? 3 होती हैं। आप जाके देखिएगा, हम जान रहे हैं आप कंफ्यूज हो, आप एक बार बुक जाके देखिएगा। एक होता है प्रॉपर उचित भिन्न, जिसमें न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, वो उचित होता है। दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें कि न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा, उसे क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। एक होता है मिक्स्ड, एक होता है मिक्स्ड, जिसमें इंटीजर को साथ में ले लिया जाता है। जैसे 3 सही 5/8, ये आपका मिक्स। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं, हम उसे फिर वहीं छोड़ दे रहे हैं। इतना करने के बाद भी आपको छोड़ रहे हैं। हम आते हैं इंटीजर पे, हमें पूरा फोकस यहाँ पे करना है। इसमें बड़ा डर लगता है पढ़ाते समय, पता लगा आप थोड़ी सी गलती की है ना भैया, तो सारा डिलीट हो जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। रिकवरी का ऑप्शन होता है शायद ना, सचिन सर को आता होगा, उन्होंने काफी यहाँ पे वो किया, एक्सपेरिमेंट किया है। अब सोचो इंटीजर किसे कहते हैं? पूर्णांक। यहां से अब आपका अब तक जो था वो ज्ञान चल रहा था, जैसे वो आए नहीं, बाबा रामदेव आए, ज्ञान दिए, प्रवचन दिए, आपने सुना, चले गए। अब यहां से प्रॉपर आप आते हो कि जहां से आपको एक एक अक्षर ध्यान देना है। देना तो पहले भी था, नहीं दिया तो अब से दे दो। इंटीजर पूर्णांक जिसे आप बोलते हो, यही बोलते हो ना भैया? पूर्णांक हो गया। अब सोचो पूर्णांक को कैसे कैसे कैटेगराइज करोगे? हैं? क्या भैया? अच्छा, कैसे कैसे करते हैं? पॉजिटिव और निगेटिव। बिल्कुल भैया, आपकी बात सही है, इनकी भी बात गलत नहीं है, ये भी सही थे, ऐसा नहीं है कि गलत थे। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव, बात सही। हाँ, यही बताना चाह रहे थे। जैसे होता ना कि अगर घर में किसी की शादी हो, सपोज दैट, क्योंकि मतलब सारी काम शादी लाके छोड़ देते हो, हैं? जब अपनी पड़ती है ना तो रुलाई आती है। चलो, पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब जितने पॉजिटिव कहां से होगा? 1 से लेके कहां तक भैया? कहां तक? पक्का? पॉजिटिव, माइनस नहीं, यहाँ पे देखो मैंने प्लस यहाँ पे अच्छा लगाना भूल गया, प्लस पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होगा? निगेटिव पे -1। आप सारा लिखते चलिएगा, बाद में शायद कोई आपको इतना वेरीफाई करके बताएगा, शायद, या हो सकता भाई कहीं आप पर्सनल पढ़ रहे हो, यूपीएससी इत्यादि वगैरह तैयारी, अरे सॉरी
IIT की तैयारी करें तो अलग बात है। निगेटिव बात सही हुई। लेकिन अब वही मैं कह रहा था, जैसे शादी हो तो क्या होता है, पहले शुरू में क्या होता है, प्रेम दिखावा होता है। ऐसा नहीं होता दिखावा होता है, मैं मजाक कर रहा हूँ जैसे आपको समझाने के लिए, नहीं तो भैया जाके कह दो कि खुद की तो करनी नहीं है, हमारी होने नहीं दे रहे हैं। होता है ना, बच्चे कहते हैं खुद तो करनी नहीं है, हमारी होने नहीं दे रहे हैं। तो जैसे होता ना, ये मान लो फैमिली थी, एक ही फैमिली थी घर में, गांव में, जैसे मान लो कोई फैमिली हो, ये दोनों लोग पति पत्नी, पॉजिटिव निगेटिव, पति को पॉजिटिव मान लो, पत्नी को जाने के बाद गाली भी सुनना है, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव। लेकिन होता क्या है आपका, पहले शुरू में कुछ दिन क्या होगा, ये दोनों जब कैटेगराइज हो रहे थे तो इन दोनों का खूब प्रेम रहा, चलो ठीक है हम दोनों आपस में बांट जाते हैं और इंटीजर के ही पार्ट रहेंगे। वैसे पति पत्नी होते हैं दोनों, प्रेम की मतलब शादी किए, प्रेम सब कुछ सही रहा। कुछ दिन बाद क्या हुआ, शुरू हुआ नाटक, चिक 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 झिक, वही पुराना वाला, हमारी किस्मत फूट गई, तुम्हारे ये हो गए, हमारे ये हो गए, हमारे लिए बड़े बड़े रिश्ते आ रहे थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सारे हमारे घर वो पानी भर रहे थे, ऐसे देश की कहानियां शुरू हुई। उसके बाद क्या हुआ, भगवान ने फिर कहा कि यार इन दोनों का नाटक नहीं खत्म हो रहा, भाई पति के अलग नखड़े हैं, पत्नी के अलग नखड़े हैं, दोनों का मन ही नहीं मिल रहा। फिर बीच में भगवान ने कहा कि उनको रखने के लिए जो श्री के प्रेम भरे दिन थे, उनका परिणाम आता है एक बच्चे के रूप में, ठीक है, जिसको आप जीरो कह लीजिए। क्या कह लीजिए, जीरो, मजाक नहीं कर रहे हैं, सीरियस कह रहे हैं। फिर ये होता है पति और पत्नी का अटैच आपस में कम होता है और दोनों का अटैच किसकी तरफ बढ़ जाता है, जीरो की तरफ, मतलब बच्चे की तरफ। पति भी बच्चे के लिए, मतलब बेटे के लिए, बेटा हमारा पढ़ ले, जैसे उसमें गलत नहीं सोचना है, जैसे आपके मम्मी पापा, हमारे मम्मी पापा, सबके यही हाल है, ऐसा नहीं है। हो सकता है वो पुराने जमाने के रहे हो तो थोड़ा बहुत एडवांसनेस कम रहा हो, आज का तो आप देख ही रहे होंगे, टिकटॉक फलाना ढिमका, एक से एक तो गंद मचा के रखे हैं, ठीक है। पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, मतलब हाँ वही यार, पैसे कमाने के इतने क्या शौक हैं, ईमानदारी से कमाओ ना यार, नहीं तो नौकरी कर लो, उसमें भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आगे पीछे का मिलता रहता, कोई दिक्कत आए नहीं, ठीक है, वो मत सोचिएगा। लेकिन ये है कि पॉजिटिव और निगेटिव, बीच में कौन आ गया, बच्चा, बच्चा है, दोनों का अट्रैक्शन कौन हो गया, किसकी तरफ, बच्चे की तरफ। अब जब ये तीनों मिल गए तो आपकी क्या बन गई, परफेक्ट फैमिली बन गई, और जिसको आपने नाम दे दिया क्या, इंटीजर। अब बच्चा क्या होता है, आप बताओ, जैसे बच्चा जन्म लिया, बच्चा माँ की तरफ झुकाव जाएगा, पिता की तरफ जाएगा, उसको तो पता नहीं ना, कुछ नहीं पता, उसको कुछ नहीं पता, उसको क्या पता रा से राम होते हैं कि रा से रहीम होते हैं, उसको क्या पता, आप जो सिखाओगे वही सीखेगा। हमें मैथ बताया गया बचपन में पीट पीट के, चैला मार मार के, तो हमने वो सीख लिया। आपको कुछ और सिखाया गया होगा, जो IIT कर रहे होंगे उनके घर वालों ने कुछ और सिखाया होगा। जो नेता विधायक हैं, अभी मैं देख रहा था एक वीडियो, उसमें उनसे पूछा गया था, क्या नाम है इसका, टाइगर सर्राफ थे, कि 67 की 67 को हिंदी में क्या कहते हैं, कह रहा 65 65 65। हमने कहा ये सब हमारे स्टार हैं, हमारे यहाँ के, अभी आप लोगों कहेंगे टाइगर सर्राफ, अरे कुछ नहीं आता, एक गधे हैं, बाप दादा की रियासत थी, उसी के दम पे बन गए, आप अपना देखिए। तो बता क्या रहे थे, जीरो को, जीरो को क्या पता, बच्चे को क्या पता कि हम पॉजिटिव हैं कि हम निगेटिव हैं, उसका अटैच पिता के प्रति भी उतना रहेगा, और बशर्ते पिता भी बच्चे को टाइम देता। केवल मेरा समझाने का मतलब, मैं बायो नहीं पढ़ा रहा, मैं मैथ पढ़ा रहा हूं। तो हुआ क्या, इसको कुछ नहीं पता, मतलब ये क्या हो गया, उदासीन, ना तो पॉजिटिव और ना तो निगेटिव। अगर आप इसको नहीं लेते हो तो आप इंटीजर को वेरीफाई, बात खत्म, मतलब आपकी फैमिली अपूर्ण। गलत कह रहे हैं, समझ में आया कुछ जो मैंने कहा, मतलब जीरो का होना जरूरी है, अगर जीरो आपने नहीं लिया तो आप कह नहीं सकते कि आप इंटीजर वाले पार्ट में घुसे हो, पूर्णतः इंटीजर नहीं होता। तो इसके लिए आप कहोगे ये क्या है, नाइदर पॉजिटिव, यहां लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, NEITHER होता ना भैया, नाइदर पॉजिटिव और नॉर निगेटिव, इंटीजर हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, समझ में आया, फैमिली याद रखिएगा, आपको सब याद आ जाएगा, इंटीजर कहीं जीरो बिना इंटीजर नहीं बढ़ेगा आगे, इंटीजर एक फैमिली है, फैमिली में बच्चे का होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, फिर अब आइएगा, अब जानते हैं हम, यहां से आपको बहुत अच्छे से आता होगा, हो सकता है हमसे ज्यादा आता हो, ठीक है भैया। अब देखो, आप पॉजिटिव निगेटिव नहीं कर सकते, अब यहां से जन्म लेता है, संख्याएं टूटना शुरू करती हैं, सम संख्याएं क्या हैं, विषम संख्याएं क्या हैं, होती है ना,
और क्या होता है, भाज्य संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं क्या हैं, सारी संख्याएं आती हैं। कुछ लोग पॉजिटिव को कह देते हैं भैया पॉजिटिव से हम कैटेगराइज कर दे रहे हैं, हम वहां से नहीं करते। हम मानते हैं कि अब इंटीजर से ही आप एक और सिस्टम कर लीजिएगा, या आप चाहे जिसको इन तीनों को मान के करिएगा, जो आप मान पाइए, क्योंकि जीरो क्या है, उदासीन है। लेकिन आप सोचो उदासीन किसमें है, पॉजिटिव और निगेटिव में वेरीफाई करने के लिए वो उदासीन है। हमारी बात समझ रहे हैं ना? जब आप कहेंगे पॉजिटिव या निगेटिव तो जीरो क्या कहेगा, ना तो हम पॉजिटिव हैं और ना हम निगेटिव हैं, हम क्या हैं, उदासीन हैं। लेकिन जब आप सम विषम की परिभाषा देंगे तब जीरो अपना रूप लेना चाहेगा कि हमें आप कहां रखना चाहते हैं। समझ रहे हैं? जीरो सम है विषम है, वेरीफाई कर लेंगे। जीरो सम है विषम है, नहीं वेरीफाई कर पाएंगे। चलो आगे पढ़ते हैं। अब देखो भैया इसमें कई रूप हैं, तो हम एक एक करके आपको लिखा देते हैं। सबसे पहले तो आप लिख लीजिएगा, यहां से स्टार्ट होता है क्या, होल नंबर, सॉरी थोड़ा सा हम आगे बढ़ गए थे। होल नंबर होता है, और क्या होता है आपका, नेचुरल नंबर होता है। एक चीज देखना, कहीं आप हो सकता है कहीं आप देखे भी हो, यहाँ पे जहां पे हमने पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव पढ़ाया है, यहाँ पे टीचर पढ़ाते हैं ऋणात्मक संख्याएं, अऋणात्मक संख्याएं। क्या पढ़ाते हैं, ऋणात्मक संख्याएं और फिर अऋणात्मक। तो ऋणात्मक में केवल -1 से इनफाइनाइट तक लिख देते हैं, और अऋणात्मक में जीरो को भी ले लेते हैं, यही करते हैं, आपने देखा भी होगा। लेकिन हमने तीनों को कैटेगराइज कर दिया, धनात्मक अलग, ऋणात्मक अलग, उदासीन अलग, बात खत्म। अब ऐसा ना हो कि कहीं आप टीचर से पढ़ो तो आपको लगे यार हमारे टीचर ने कुछ और पढ़ाया था, इन्होंने कुछ और पढ़ा दिया। अच्छा एक चीज हम कह दें यहां से, आपको ईमानदारी से बताना, धनात्मक संख्याओं के अलावा अधनात्मक कितनी संख्याएं हैं, अधनात्मक। तो आप यही कहोगे भैया जीरो से लेके माइनस इनफाइनाइट तक अधनात्मक है ना भैया, धनात्मक थोड़ी है, नहीं समझ रहे हो। पॉजिटिव नंबर कितने हैं आपके पास, नहीं नॉन निगेटिव, सॉरी नॉन निगेटिव नंबर कितने हैं आपके पास, जीरो से लेके, क्योंकि जीरो भी नॉन निगेटिव है। अगर हम कहते हैं निगेटिव संख्याएं जो आपकी हो गई -1 से लेके कितनी हो गई, माइनस इनफाइनाइट तक, तो नॉन निगेटिव कितनी होंगी, तो आप कहोगे भैया जीरो से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, ये नॉन निगेटिव है। ध्यान से सोचना, वर्ड क्या पूछा जा रहा, नॉन निगेटिव, ना कि उदासीन। तो नॉन निगेटिव में जीरो भी तो आएगा, और नॉन पॉजिटिव पूछा जाए तो नॉन पॉजिटिव में कौन आएगा, जीरो से लेके माइनस इनफाइनाइट तक। तो वो आपके ऊपर है और आयोग के ऊपर है को पूछना क्या चाहता है और आप बताना क्या चाहते हैं, बात करता हूं। हाँ भैया, जीरो निगेटिव है ही नहीं यार, मैं तो नॉन निगेटिव कह रहा हूं, ध्यान से सोचो, नॉन पॉजिटिव नॉन निगेटिव आप देख नहीं रहे हो। जब मैं पॉजिटिव पूछ रहा हूं तो आप 1 से लेके इनफाइनाइट कह रहे हो, जब मैं नॉन पॉजिटिव पूछ रहा हूं तो आप कह रहे हो जीरो से लेके, ध्यान से देखना जीरो इसमें आया। अब हम कह रहे हैं कि निगेटिव संख्याएं, तो आप कह रहे हो -1 से लेके माइनस इनफाइनाइट। नॉन निगेटिव तो आप जीरो से लेके, तो जीरो दोनों बार आ रहा है, इसका मतलब जीरो कहना चाह रहा है ना तो हमें ऋणात्मक में रखो ना तो हमें धनात्मक। तो सबसे छोटी निगेटिव संख्या कौन सी है, माइनस, यही तो है भैया। अब पॉइंट में ना चला जाना क्योंकि मैं इंटीजर के पार्ट कर रहा हूं, नहीं तो पॉइंट में चले जाओगे, फ्रैक्शन में चले जाओगे अलग। अब आ जाते हैं होल नंबर। होल नंबर कहां से पढ़ते हो, होल नंबर जीरो, यानी अगर आप इन दोनों को मिला लो, किनको, किसको किसको, उदासीन नंबर को और पॉजिटिव नंबर को, तो आप कहां पहुंच जाओगे, होल नंबर। तो आपका हो जाएगा 0 1 2 3 डैश डैश इनफाइनाइट तक। और नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर, तो जीरो क्यों नहीं आया, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, अरे एक से लेके इनफाइनाइट तक हो उसे प्राकृतिक, तो रटा है आपने, डिफिनीशन थोड़ी ना है। देखो प्राकृतिक वो होती है, प्राकृतिक झीलें पढ़े होंगे आप, एक होता है गॉड गिफ्टेड, एक होता है क्या कहते हैं उसे, कृत्रिम, क्या आर्टिफिशियल, जो हमारे द्वारा निर्माण की गई हो। जीरो का खोज किया गया था आर्यभट्ट के द्वारा, तो जीरो को नेचुरल, नेचुरल मतलब क्या होता है, प्राकृतिक। जीरो की आपने देखा होगा, शून्य का खोज किसने किया था, आर्यभट्ट ने।
तो यहां पे नेचुरल लिखते समय आप जीरो को गायब कर दीजिए, बात खत्म, सेम। अब एक क्वेश्चन यहां भी उठता, अब लिखते चलिएगा, अगर बातों को सुनेंगे तो बहुत देर हो जाएगा, लिखते चलिए, मैं तो सिंपल चीज बता रहा हूं यार, आप बुक में ढूंढोगे तो मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मिलता है, क्या सभी नेचुरल मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? ध्यान से देखो, सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या पूर्ण संख्याएं हैं? हैं। लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कह दिया जाए सभी मानव जीव हैं, लेकिन सभी जीव मानव हैं नहीं, पशु पक्षी जानवर कहाँ गए? तो दोनों का अंतर समझिएगा, बस इतना खत्म। अब उसके बाद आ जाते हैं सारी चीजों को, भैया लिखते चलिएगा, उसमें अब हम सोचो कि एक एक चीजें लिखाएंगे तो नहीं लिखा पाएंगे यार। अब क्या क्या आता है? इबेन नंबर आता है, और क्या आता है? ऑड नंबर आता है, और क्या आता है? ध्यान से देखना, ये सब इसी के पार्ट हैं, होल नंबर और नेचुरल नंबर के। ध्यान से सोचिए, होल नंबर नेचुरल नंबर इन्हीं सबके पार्ट हैं ये। होल नंबर को ही चाहे वेरीफाई कर लो, इबेन नंबर, ऑड नंबर, और क्या होता है? भाज्य संख्याओं को क्या बोलते हैं? कंपोजिट, कंपाउंड नहीं भैया, कंपोजिट नंबर, ठीक है यार, आप सब मैथ वाले। कंपोजिट नंबर हो गया, और एक दूसरा क्या होता है? प्राइम नंबर, बिल्कुल भैया, सारों को मैं, आप लिख लीजिएगा, सारों को मैं वेरीफाई कर दूंगा। प्राइम नंबर एक क्या होता है? को प्राइम, लेकिन कब? सह अभाज्य। तो लिख लीजिएगा जो जो होते हैं, मैं आपको अभी। और क्या होता है? को प्राइम को ही रिलेटिवली क्या कहते हैं? प्राइम नंबर भी कहते हैं। आप देखिएगा बुक में, को प्राइम को रिलेटिवली प्राइम नंबर भी कहते हैं। एक और होता है प्राइम में, क्या होता है? ध्यान से सोचिए, ट्विन प्राइम, शायद भूल गए आप। एक होता है को प्राइम, एक होता है ट्विन प्राइम। अब स्पेलिंग तो मुझे नहीं याद आ रही है, लेकिन TWINE होता है या नहीं होता, ये देख लीजिएगा आप। अब को प्राइम और ट्विन प्राइम में अंतर क्या होता है? हिंदी यार देखो, को प्राइम को कहते हैं सह अभाज्य, बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हो यार, हम भी पहले बहुत भोगे हुए हैं भैया। ये तो यहाँ डिपार्टमेंट में आने के बाद ना अंग्रेजों की दूसरी पीढ़ियां हमारे अंदर घुस गई, तो वहां से थोड़ा बहुत लिखना पड़ता है। ट्विन प्राइम को कहते हैं कि दो ऐसे कुछ करके है नाम, क्या कहते हैं? नहीं, वो तो कहते हैं, मतलब हिंदी में नाम क्या है इसका? हाँ भैया, द्विसहाभाज्य, अच्छा युग्म, अच्छा ओहो सॉरी भैया, जो ये कहे मान लो यार, जब हिंदी नहीं आती ना, तो जैसे होता है ना, जिसको जो चीज ना समझ में आ रही हो, हूं में हाँ मिलाते रहो। शादी के बाद भी यही नाटक होता है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं रहा, हाँ ना, हाँ पे हाँ, ना पे ना मिलाते रहोगे, जिंदगी अच्छी चलेगी। इबेन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम, ट्विन प्राइम। और कुछ है जो आपको पता हो? है परफेक्ट नंबर, बिल्कुल सही। यहां पे हो जाएगा आपका, इसी को वेरीफाई करना होगा, यही पढ़ा के आज हम खत्म कर देंगे, बात खत्म। इतनी चीजें आपको हर एक नंबर पे आपको रिसर्च करना है, बल्कि आप घर जाके अगर गूगल करेंगे तो आपको और अच्छी मिलेंगी। आपको लगेगा यार बच्चों वाली चीज तो पढ़ाए हो, कौन सा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाली चीज पढ़ा दी हो, तो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना भी नहीं है कि बनना है, भगवान करे बनो यार, लेकिन अभी आपको जो करना है वो देखिए। तो सबसे पहले आते हैं हम इबेन नंबर पे। इबेन नंबर क्या होता है? वह संख्याएं जो दो के टेबल में आती हूं, लोगों का अलग अलग तर्क होता है, लोगों की अलग अलग डिफिनीशन होती है, यही होता है ना। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। कुछ लोग कहते हैं जो संख्याएं 2 के टेबल में आती हूं या 2 से कट जाती हूं, वो क्या होती हैं? क्या होती हैं भैया? सम संख्याएं होती हैं। इसीलिए हम सब धोखा खा जाते हैं। धोखा कैसे खाते हैं कि जब आप कह रहे हो 2 से डिवाइड होती हैं, तो 0 कहां गया? गया नहीं गया। आपको कहना चाहिए अगर इकाई के स्थान पे कोई क्या हो? सम संख्या हो, यूनिट डिजिट के प्लेस पे कोई क्या हो? इबेन नंबर हो। तो इबेन नंबर में क्या क्या होता है? तो आप कहोगे 0, 2, 4, 6 और 8।
लेकिन आप कहोगे 10 भी कटता है तो 10 कटता है, 0 नहीं देखा जाता है। यहाँ पे हमारा कहने का मतलब अपनी अपनी चीजें हैं, कई बुक पढ़ोगे कई तरीके के हैं। तो 0, 2, 4, 6 एंड 8 अगर यूनिट डिजिट के प्लेस पे कोई इवन नंबर हो तो वो पूर्णतः कट जाएगा, नहीं कटेगा। अब आप कहोगे भैया 0 को आपने इवन कैसे मान लिया, यही कहोगे ना भैया टाइम देखते रहना यार। नहीं, हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है भैया टाइम देख के पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे पास भी कुछ मजबूरी है। तो क्या है 0 को कैसे आप इवन मानोगे, यही बड़ी बात होती है ना भैया। तो सबसे पहले आपको ये मिटा दें, यहाँ पे क्या मिटा दें तो बता दें भैया, आपको लिख लिए हो आप? देखो इवन नंबर कहता, आपने देखा होगा एक रूल, अगर इवन नंबर जोड़ते हो आपने पढ़ा होगा लेकिन आप भूल जाते हो ना। अगर दो इवन नंबर जोड़ते हो तो क्या आता है, इवन आता है। जैसे आप ये तो जानते हो 2 इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है, 4 और 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, पक्का 6 आएगा, नहीं आएगा, आएगा। तो आप देखो जैसे आप 2 + 4 जोड़ते हो आप कहते हो 6 आया, और ये भी क्या हो गया, इवन नंबर हो गया, बात खत्म। फिर आप कहते हो जैसे मान लो भैया आपने इसको जोड़ दिया, हम इसको नहीं जोड़ते, हम इसको जोड़ते हैं, दोनों इवन है, 8 और 6 कितना आया, 14 इवन है, ठीक। अब सवाल उठता है कि अगर ये इवन है तो 0 आप क्या करोगे, कितना आएगा, 6 आएगा। तो क्या ये इवन वाली फीलिंग दिया, इवन वाला काम किया, हो गया। फिर आप कहते हो कि भैया हो अगर ऑड प्लस इवन ऐड होते हैं तो क्या आता है, एक प्रॉपर्टी है, मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं क्योंकि प्रूफ करने के लिए सिर्फ। आप पढ़े हुए हो लेकिन हमें पता है कि भूल गए होगे, या हो सकता है याद हो तो बोलो ना, होता है। तो आप जानते हो अगर एक विषम संख्या और एक सम संख्या जुड़ती है तो क्या आता है, विषम संख्या आती है। जैसे आप रख लो ऑड में कोई 1 रख लो, 1 हो गया, इवन में 4 रख लो, कितना आ गया, 5। फॉलो किया, प्रॉपर्टी फॉलो हो रही ना भैया। लेकिन अब यहीं पे आप 3 रख लो और 0 रख लो, प्रॉपर्टी फॉलो हुई क्या, प्रॉपर्टी फॉलो हुई क्या, हुई। तो इसका मतलब ऑड 3 ऑड था और 0 जुड़ा तो ऑड ही रहा, इसका मतलब 0 क्या दिया, इवन नंबर, इसलिए 0 क्या हो गया, इवन नंबर। प्रूव करना जानिए, प्रॉपर्टी यही होती है। एक चीज और देखिएगा, हो सकता है मैंने ना बताया हो, टेबल आपने देखा होगा, आप एक्सपेरिमेंट करिएगा जाके घर पे, कभी भी सम संख्याओं के टेबल में आपको विषम संख्या नहीं मिलेगी, आप करके देख लो, चाहे आप विषम बार भी पढ़ोगे तब भी नहीं मिलेगी। जैसे 8 का टेबल, 8 क्या है, इवन नंबर है ना, 8 का टेबल पढ़ो, 8 1 जा, देखो हम गांव के हैं यार इसलिए शुद्ध हिंदी में पढ़ेंगे, 8 करना 8, 8 दूना 16, 8 तिरिक 3 क्या है, विषम है। मतलब हम विषम टाइम पढ़ रहे हैं, विषम बार पढ़ रहे हैं, 8 का पहाड़ा विषम बार पढ़ रहे हैं, तब भी क्या आ रहा है, पक्का ना। ये सब एक्सपेरिमेंट आप करके देखिएगा। लेकिन अगर आप ऑड नंबर का टेबल पढ़ते हैं, ध्यान से देखना, अगर आप ऑड नंबर यानी विषम संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं तो अगर आप ऑड बार पढ़ेंगे तो ऑड आएगा और इवन बार पढ़ेंगे तो इवन आएगा। आप देखिए करके, शायद ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा हूं लेकिन आपने शायद गौर नहीं किया, इसलिए हमने गौर किया है कि नंबर सिस्टम हमारे बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया, जब हम पढ़ते थे तब भी। आज तो नहीं कह सकते भाई, अपने अपने बहुत सारे टीचर हैं, तो हम इन सब चीजों पे बहुत गौर करते थे। जैसे कोई कहता था ना 72 70 543, तो वो सब हम जान जाते थे, तुम फेंके रहो हम जान जाएंगे क्या कर रहे हो। बाकी टेबल तो आप जानते होंगे ठीक ठाक हमें आती है, ठीक है भैया। तो हमने प्रूव कर दिया कि 0 क्या हो गया आपका, 0 क्या हो गया भैया, इवन नंबर। आते हैं ऑड नंबर पे, आप पढ़ते रहिए दिक्कत नहीं है। ऑड नंबर क्या कहता है, ऑड नंबर क्या है, जो 2 से विभाजित ना हो, सारे ऑड नंबर हैं। तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन हो जाएगी, कंफ्यूज है इसीलिए मैं कह रहा था, सबसे छोटी विषम संख्या कौन हुई, 3 ना भैया, 1 या 3, क्या हो गया भैया, क्या होगी, ये कंफ्यूज है। कंफ्यूज क्यों है जानते हो, विषम जो होता है वो रूल देखना, वो कहता है कि अगर यूनिट डिजिट पे कोई सम संख्या नहीं है, सम में आपने देख लिया क्या क्या आता है, 0 2 3 और
सॉरी 0 2 4 6 और 8, या वो नंबर जो 2 से कट जाते हैं वो सारे क्या होते हैं, सम संख्याएं होती हैं। तो जो 2 से नहीं कटे वो क्या हो गई, तो 1 क्या हुआ, तो आप 3 को क्यों लिए, वो अभाज्य संख्या है। अभी मैं सारा वेरीफाई करूंगा। तो इसका मतलब जो आपने वो लिया है ऑड नंबर, वो कहां से शुरू होगा, 1 3 5 7 9 डैश डैश। ध्यान से देखते चलिएगा भैया, मैं जो बता रहा हूं शायद आपको एक बुक में एक जगह नहीं मिलेगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैंने 3 4 बुक पढ़ता हूं तब मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूं, नहीं पढ़ पाता हूं फिर अजीब सा लगता है। इसीलिए मैं खुद कोशिश करता हूं कि मतलब 3 4 बुक का, यहाँ तक कि मैं जो बच्चे को पढ़ाता हूँ वो IIT की तैयारी कर रहा, भगवान करे निकले, पढ़ने में इस समय लापरवाही भी बहुत कर रहा, बहुत ज्यादा। तो उसकी बुक से मैं देखता हूँ बहुत चीजें जो यहाँ पे नहीं बता पाता हूँ, पिछली साल ये सब नहीं बताया था, मैंने देखा इतना बढ़िया वेरीफाई किया हुआ था ये IIT में, लेकिन वो समझने की बात है, कोई पढ़ के समझ जाए बस, तो बहुत बढ़िया किया हुआ था। उस बुक को मैंने पहले एक बार पढ़ा, पूरा नहीं पढ़ा, 2 3 4 पेज पढ़े, उसके बाद शौक खत्म हो जाती। जैसे प्रेम वाला मैंने बात बताया ना शादी का, बस वही हाल है हर में, हमेशा चाहे जहां देख लो नई नई चीजें मिलती है ना तो बहुत लगाव रहता है, उसके बाद हटाओ यार, यही होता है ना। शिखर धवन को देख लो बेचारे, खैर किसी की लाइफ पे कमेंट नहीं करना चाहिए बेचारे, वो भी चलो। ये हुआ ऑड नंबर 1 3 5 7 9 इनफाइनाइट, खत्म। एक चीज याद रखना, मैं एक चीज आपको एक्स्ट्रा बचा रहा हूं, 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं आपको ये जानने की जरूरत है। कितनी होती है, 25 होती हैं। 1 से लेकर अगर आप 100 तक जाएंगे, कहां तक, 100 तक, तो आपको कितने मिलेंगे टोटल, 25 नंबर मिलेंगे, जो क्या होंगे, क्या होंगे भैया, प्राइम नंबर होंगे। ये आप लिखते चलिएगा, अब मेरे पास इतना बड़ा बोर्ड है, इतना बड़ा लिखना पड़ रहा, तो आप नीचे लिखते चलिएगा, यही प्राइम नंबर, सॉरी अच्छा अभाज्य बताने लग गए क्या यार, सॉरी ज्यादा फ्लो में बह गए ना। चलो अभी ये हो गया ऑड नंबर, 1 से लेके 100 तक कितने ऑड नंबर होते हैं, ऑड नंबर की बात कर रहा हूं, प्राइम की नहीं। कितने होते हैं भैया, 50 ऑड, जितने सम उतने विषम, सम विषम की बात कर रहा हूं भाई, 50 सम और 50 विषम। ये बात यहीं खत्म करते हैं, आते हैं कंपोजिट नंबर पे। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, भाज्य संख्याएं, हिंदी भी लिखते चलिएगा। अब मैं वेरीफाई कैसे करूं, ये अब प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, आप लिख लीजिएगा। अब आते हैं कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या कहते, किसे कहते हैं, जिसके कई फैक्टर हैं। बहुत सही डिफिनीशन यार, ऐसे मत कहा करो, डर जाते हैं। वो डियर अभाज्य होता है, ठीक है, वो हाँ, जिनके कम से कम 3 फैक्टर हो। कितने, किसी भी संख्या के अगर कम से कम 3 फैक्टर हैं तो वो क्या होगा, भाज्य संख्या, यही होगा ना भैया। जैसे आप कोई संख्या ले लीजिए, अब आप कहोगे जैसे आप वेरीफाई करना चाहो, ये भाज्य हो गई, इधर अभाज्य हो गई, अभी आपका उत्सक उतार देंगे ना थोड़ा सा, सम विषम का उतरा होगा थोड़ा सा, सम विषम तो बच्चों वाला खेल है, अभाज्य का। अब आप कहोगे भैया 0 भाज्य है का भाज्य है, जो बता देगा जान जाएंगे, 0 भाज्य है या भाज्य है, अगर 0 सम है तो 0 भाज्य है, कहां पढ़े थे आप, खुद सोचो यार, आपने पढ़ा हुआ है, बच्चों वाले क्वेश्चन है। 0 ना तो भाज्य है और ना तो अभाज्य है, ये नोट कर लीजिए, यहीं पे नोट करके लिख लीजिएगा। क्या कहते हैं, 0 इज नाइदर कंपोजिट नॉर, जैसे 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, वैसे 0 नाइदर कंपोजिट और नॉर प्राइम। क्योंकि आप अभी जब पढ़ोगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो वहां 0 का नाम नहीं आता है, फिर सबसे छोटी भाज्य संख्या, वहां 0 का नाम नहीं आता, 0 गया कहां, फिर 0 गया कहां भाई, ना भाज्य में है ना अभाज्य में, तो द्वितीय संख्या है, तीसरी कहां गई, तो इसका मतलब 0 ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य। आते हैं भाज्य संख्या जब आप उठाते हो तो कहता है कम से कम मिनिमम कितने फैक्टर होने चाहिए,
मिनिमम 3 फैक्टर ना भैया। ध्यान से देखना दोनों जगह लिखने का तरीका। यहां पे क्या होना चाहिए, मिनिमम एंड मैक्सिमम बोथ ओनली 2 फैक्टर। नहीं तो कुछ लोग कहेंगे भैया यहां 2 ही फैक्टर होने चाहिए, केवल 2 फैक्टर, 2 के अलावा कुछ नहीं। समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से कैसे वेरीफाई करोगे। अब कहा जाएगा बताओ, इतना लिख लिया आपने, आपने लिखा इतना। अब हम कहते हैं बताओ कि 0 क्या है, तो 0 का केवल क्या होता है, कुछ नहीं, कोई फैक्टर नहीं, बात खत्म करो। अब आते हैं 1 पे। अब बताओ 1 क्या है, एक क्या है, एक क्या है। हाँ देखो ध्यान से, अब कहोगे देखो जिसके 2 फैक्टर हैं, तो 2 फैक्टर पहले करो, तो आप कहोगे भैया 1 लो, 1 का फैक्टर 1 खुद होगा, और फिर कहोगे दूसरा फैक्टर 1 होगा। समझ में आया। कहा जाता है जब आप अभाज्य की डिफिनीशन देखते हो बच्चों के लेवल पे, जब बड़े होते हो तो लिखाया जाता है केवल 2 फैक्टर, केवल और केवल। तो एक तो खुद हो जाता है, अपने आप का फैक्टर तो आदमी खुद होता है, दूसरा क्या होता है, उसका बच्चा होता है। तो इसके मतलब कोई एक टुकड़े होंगे, टुकड़े में वही एक ही आता है। मतलब किसी भी संख्या का केवल 2 फैक्टर, यानी एक और वो खुद, एक और वो खुद, तो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, अभाज्य, यानी क्या, प्राइम नंबर हो जाएगा, यही होगा ना। तो जब आप वेरीफाई करोगे एक को, तो एक के पास केवल क्या फैक्टर निकला, केवल एक फैक्टर निकला, एक ही निकला ना। और जबकि अभाज्य कहता है कि 2 फैक्टर लाओ तो हम अपने अंदर शामिल कर लेंगे। जैसे सर कहते हैं कि अगर आप फीस कितना है, 1000 है, कितना है पता नहीं, अच्छा 1500 है, 1800, जो मान लो, मान लेते हैं हम 2000 है, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि उसको हम लेके राजा हो जाएंगे। मान लो हम कहते हैं, सर ने कह दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया भैया 2000 फीस है, लेकिन फीस 2000 नहीं है, साथ में आपको आधार कार्ड और फोटो लाना है। फोटो अपनी थोड़ी चिपकाएंगे, कल को आपके साथ कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे। कल को कुछ हो गया तो पुलिस तो इंक्वायरी यहाँ करने आ जाएगी ना, कि बच्चा आपकी कोचिंग में पढ़ता था, क्योंकि 4 लोग कहेंगे सर फला 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 कोचिंग में पढ़ता था। यही तो करते हो आप सब। तो पता लगा सर कहते हैं कि भैया देखो आपको रुपए तो लाना है, साथ में आधार कार्ड की कॉपी और 2 फोटो भी लाना। तो वही कहता है कि अभाज्य संख्या कहती है 2 फैक्टर लेके आओ, आप हमारे यहाँ आ जाओ। अब आप 1 को लेके पहुंचे कि भैया हमारी 1 का एडमिशन कर लीजिए अभाज्य संख्या में, तो उसने कहा आप रेस्ट्रिक्शन, मतलब जो हमारी वो है शर्तें हैं, कंडीशन है, फॉलो करते हो। उसने कहा हाँ, उसने कहा 1 का एक फैक्टर 1 और 1 का वो खुद। उसने कहा 1 कह लो चाहे खुद कह लो, बात एक ही हुई, इसलिए 1 ना तो भाज्य हुआ और ना तो बात खत्म। अब आता है 2 पे। अब आप 2 को लेके पहुंचे, भैया 2 को इंटर कर लो भाज्य के यहाँ। तो भाज्य ने कहा आप 3 फैक्टर दिखा दो, भाज्य ने कहा आप 3 फैक्टर दिखाओ। तो आपने कहा भैया 2 के 3 फैक्टर नहीं, 2 के एक फैक्टर 1 होगा, दूसरा कौन होगा, 2 होगा, और कोई फैक्टर हो सकता है। आपके पास 2 फैक्टर पता चले, तो आप भाज्य के यहाँ पहुंचे, तो उसने कहा भैया आपके पास 2 फैक्टर हैं, हम इंटर नहीं करेंगे। तो आपने सोचा यार ये नहीं इंटर करेंगे, बगल वाला अभाज्य वाला बैठा उसके यहाँ चलते हैं। तो आप लेकर आए, तो उसने कहा आप प्रूफ करो, तो आपने कहा भैया 1 और इसने इंटर कर लिया, आप कंडीशन फॉलो करते हैं, आप आ जाइए हमारे। अब आप 3 को लेके पहुंचे, फिर आप भाज्य के यहाँ आए, उसने कहा प्रूफ करो। फिर आपने कहा 3 के केवल 1 और 3 होते हैं, और कोई होता है क्या। तो आपने कहा तो 3 को, फिर आपने सोचा कि भाज्य नहीं लेगा तो भाज्य के यहाँ डाल आते हैं, जैसे होता है ना, पड़ोसी अपना लड़का नहीं है पड़ोसी के यहाँ दे जाओ, तो वही हाल है। 3 का क्या हो गया, 1 और 3, बात खत्म। अब आते हैं 4 पे। आप 4 को लेके पहुंचे, थोड़ा सा इतनी देर संघर्ष के बाद आपको लगा अब एंट्री हो जाएगी। आपको लगा होगा क्योंकि इतनी बार कानून बताने के बाद आपको आधा कानून आने लगते हैं। पुलिस के यहाँ 4 बार दौड़ के जाओ, लेखपाल के यहाँ 4 बार दौड़ के जाओ, इनकम टैक्स 5 बार दौड़ के जाओ, आपको सारा रूल याद आ जाएगा। आप कहोगे खुद ही सर्च कर लेंगे, लाओ पढ़ना क्या है। ठीक है, तो आप 4 को लेके पहुंचे। जब 4 को लेके पहुंचे तो 4 ने, आप प्रूफ करना शुरू किए। 4 का पहला फैक्टर कौन होगा, 1। किसी भी संख्या का एक फैक्टर तो खुद होता है, और एक फैक्टर कौन होता है, 1 होता है। 2 फैक्टर तो मिल ही जाते हैं किसी भी संख्या को, 1 को छोड़ के। फिर आपने कहा कि 4 का और कौन हो सकता है, 2। फिर आपने कहा और कौन हो सकता है, कितने फैक्टर हो गए, पक्का। अब इसने कहा भैया मिनिमम 3 फैक्टर चाहिए थे, आपने हमारी कंडीशन फॉलो कर दी और हम इनको अपने अंदर एडमिशन हो गया, एडमिशन। अब ध्यान से देखो, यहां पे सवाल उठता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या
पूरा रामायण खत्म हो गया, पता नहीं चला राम राक्षस थे कि रावण। एक माता जी थी, वो कथा सुन रही थी, तो उनसे पंडित जी पूरा कथा कह लिए, तो उनके मतलब वो होता भागवत होता, तो 7 दिन का भागवत खत्म हुआ, तो पंडित जी ने पूछा, माता जी सब समझ में आया? कहीं बाबा खूब झूम के सुने, लेकिन वो समझ में नहीं आया कि राम राक्षस था या रावण। कहीं माता जी, न राम राक्षस था न रावण, राक्षस हम थे जो इतने दिन कथा कहे, और दूसरी राक्षसी आप थी जो इतने दिन सुनी और आपको समझ नहीं आया। तो वही होता है भैया, ऐसा ना करो कुछ कहना पड़े। यार 4 कह रहा है, सॉरी किसको आपने बताया? 4 को बोला था ना। 4 भाज्य है, अभाज्य कहाँ हुआ? 4 भाज्य हुआ, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, और सबसे छोटी अभाज्य कौन सी हुई? याद रखना, ये भाज्य अभाज्य में आता है, सम विषम में नहीं आता, दोनों को भूल मत जाइए। बहुत बड़ी चीज नहीं, बहुत छोटी है, छोड़ देते हैं। और इसके बाद क्या था आपका? अब इसके बाद चाहे जो नंबर लो, 5 लोगे तो कितने फैक्टर होंगे? कितने फैक्टर होंगे? 2, 1 और 5, यही होगा। 6 लोगे तो 1 2 3 6 4 फैक्टर होंगे। तो चलो बात करना, बाकी अभी आप जब फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर, तो वहां से खुद ही पता चल जाएगा कौन सी संख्या के कितने फैक्टर होते हैं। आप आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने एक नंबर लिखा था, बहुत देर लग जाएगा, हो जाएगी। एक नंबर मैंने लिखा था क्या? प्राइम। प्राइम तो हो गया भाज्य संख्या ना। हमने लिखा था को प्राइम, इसको लिख लेना भैया। को प्राइम होती हैं ऐसी 2 संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो। ऐसी 2 संख्याएं जिनका एचसीएफ यानी मासापा, महत्तम समापवर्तक, कितना हो? 1 हो। 1 ऑफ एनी 2 नंबर। ये आपको याद रखना, ये हमको एलसीएम में बताएंगे इसका फायदा क्या होता है। जब भी 2 संख्याओं का एचसीएफ 1 हो तो उनका एलसीएम उनका गुणनफल होता है। पक्का? सही बता रहे हैं? अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो। अगर किन्हीं 2 संख्याओं का एचसीएफ 1 है तो उनका लासा क्या होता है? उनका गुणनफल होता है, गुणनखंड नहीं, गुणनफल होता है। ठीक, ये आपको काम आएगा, मैं सारी चीजों को दिखाऊंगा कैसे काम आएगा। को प्राइम नंबर हो गए, एचसीएफ 1 हो, कोई भी, अब कोई भी ले लो। अब आप आदमी कहोगे, जैसे हम कह दें कि भैया 1 और 3, 1 और 3, ये ट्विन प्राइम भी है। ट्विन प्राइम जानते हैं क्या होता है? जिनका डिफरेंस 2 हो। ये ट्विन प्राइम भी है, ये को प्राइम भी है। को प्राइम में ही एक शाखा छोटी सी दे दी गई है कि अगर किन्हीं 2 संख्याएं ऐसी हैं जिनका अंतर 2 है तो वो क्या हो जाएंगी? ट्विन प्राइम हो जाएंगी। यही होगा ना भैया? ठीक है, अब पहले को प्राइम वेरीफाई कर लो आप। अब कोई कहेगा भैया 3 और 5 ले ले, चलता गया, क्योंकि आपको ऐसे पढ़ाया जाता है। फिर किसी ने होशियारी कर दी कि बाबू बताओ ये क्या है, क्या ये को प्राइम है? को प्राइम है क्या? ये नहीं है, क्योंकि आपको किसी ने पढ़ाया नहीं है, क्योंकि आपको किसी ने पढ़ाया नहीं। सब यही 1 3 3 5 7 9 यही देके बगल हो जाते हैं। जिनका एचसीएफ 1 हो, ध्यान से देखना, जिनका एचसीएफ 1 हो वो क्या होती हैं? अब ध्यान से देखना, आप कहोगे 6 7, भैया 6 तो कट रही थी। हम कहां कह रहे हैं नहीं कट रही, 6 तो कंपोजिट नंबर है। तो 7 क्या है? प्राइम नंबर है, बिल्कुल सही। लेकिन वो क्या कह रहा है, आपने देखा नहीं, को माने होता है सह एजुकेशन, जैसे आपने पढ़ा होगा, को प्राइम सह अभाज्य, जो साथ में आने पे अभाज्य हो। ऐसा नहीं हो कि अभाज्य रहें। समझ रहे हैं हमारी बात? नहीं समझ रहे हैं? अगर ये 6 और 7 आ गए तो इनका एचसीएफ कितना होगा? 1। मतलब कोई कॉमन फैक्टर ना हो एक्सेप्ट 1। समझ रहे हैं? 1 को छोड़ के कोई कॉमन फैक्टर ना हो, वो क्या हो जाएगा आपका? को प्राइम। हमारी बात समझ रहे हैं? लिखते चलिएगा, 1 को छोड़ के जिसका कोई कॉमन फैक्टर ना हो वो हो जाएगा आपका को प्राइम। अब ध्यान से देखना, इसको बता दो, इक्कीस और 22 दोनों कंपोजिट नंबर हैं। 21 और 22 दोनों कंपोजिट नंबर हैं, लेकिन साथ में आ गए, क्या हो गए? को प्राइम। आगे एक नंबर और बताना है आपको परफेक्ट, और कुछ आता है इसके अलावा? कंपोजिट, प्राइम, को प्राइम, ट्विन प्राइम, सम, विषम, इतने हो गए हमारे, मतलब इवन एंड ऑड हो गए।
एक आता है परफेक्ट नंबर, उसको देख लेना, यही टाइम थोड़ा सा हो सकता है 10 मिनट ले, शांतिपूर्वक सुनिएगा भैया, आपको 3-4 संख्या याद दिला देते हैं। यूक्लिड को जानते होंगे आप, परफेक्ट नंबर को पूर्ण संख्या कहते हैं। और एक चीज याद रखना, होल नंबर को भी पूर्ण संख्या कहते हैं, दोनों में अंतर है, इसीलिए लिख दिया जाता है होल नंबर एंड। पहली बार आया था हम लोग 2014-15 में दे रहे थे, समझ ही नहीं आ रहा कह रहा, जब आपने पढ़ा ही नहीं क्या जानोगे। इसीलिए ये सब क्या करते हैं ना, ऊपर से उठा लेते हैं बुक से, सीडीएस उडीएस के क्वेश्चन ला के डाल देते हैं जब पेपर टफ करना होता है, जिस साल इनको एकाएक परिवर्तन करना होता है, ऐसे करते हैं। पूर्ण संख्या में क्या हुआ, कहते हैं वह सब, लिखना चाहोगे तो लिख लो, किसी भी संख्या के समस्त गुणनखंडों का ब्रैकेट में स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या के समस्त गुणनखंडों का, ब्रैकेट में संख्या को छोड़कर, ब्रैकेट बंद, किसी भी संख्या के समस्त गुणनखंडों का योग अगर उस संख्या के बराबर हो जाए, तो वह संख्या परफेक्ट नंबर यानी पूर्ण संख्या कहलाती है। तो वह संख्या है क्या, अच्छा परिपूर्ण बोलते हैं भैया, आइडिया नहीं है, परफेक्ट ही बोलते हैं, हमें नहीं पता, एक बार देख लीजिएगा। अच्छा मैं सर्च कर लेता हूँ उस पे, क्या कहते हैं, वो हिंदी खोज है ना भैया किसी में, एक बार सर्च कर लेने दो, ऐसा ना हो कुछ गलत लिखा दें यार, फिर आप जाके कहो, लेकिन पूरा नहीं देगा ना। अच्छा परिशुद्ध भी परिपूर्ण होता है, परिपूर्ण भी होता है, जो हो भैया, हमें आइडिया नहीं, हिंदी नहीं आइडिया है, जो आइडिया नहीं है झूठ नहीं बोलेंगे, अगर ये परिपूर्ण कह रहे हैं मान लीजिए, अभी फिलहाल आप सर्च कर लीजिएगा, लेकिन ये जानिए इसको इंग्लिश में परफेक्ट नंबर कहते हैं, ये याद रखिएगा। मैंने क्या लिखा है, किसी भी संख्या के समस्त गुणनखंडों ब्रैकेट में स्वयं को छोड़कर का योग अगर उस संख्या के बराबर हो तो वह संख्या क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या कहलाएगी। पक्का, जैसे देखते हैं, अब आप कहोगे भैया सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो सबने रटा होगा, क्या है, 6 है, 6 के कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 6, यही फैक्टर है। कहता है किसी भी संख्या के समस्त गुणनखंडों का योग उनको छोड़ के, मतलब खुद को छोड़ के, किसके बराबर हो, संख्या के बराबर हो। अब आप जोड़ो 1 + 2 + 3 इक्वल टू कितना हो गया, 6 इक्वल टू दिस, हुआ ना भैया। किसी भी संख्या के समस्त गुणनखंडों यानी उस संख्या को छोड़ के का योग उस संख्या के बराबर हो तो वो क्या कहलाती है, परफेक्ट नंबर कहलाती है। ये किसने दिया था, यूक्लिड ने दिया था। ठीक है, यूक्लिड ने दिया था। अब 6 हो गई, दूसरी संख्या क्या है, 28 है, आपने रटा हुआ है, बिल्कुल सही। 28 के कितने फैक्टर होते हैं वो भी देख लीजिए, 1 होता है, और क्या होता है, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा भैया, जो आपने डिफिनीशन लिखा वो एग्जाम्पल लिखने के, 1 2 4 7 14 28। और एक चीज बताएं आपको, अभी फैक्टराइजेशन जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको, जहां पे 2 कर्मिक गुणनखंड मिल जाएं उसके बाद आपको गुणनखंड खोजने की जरूरत नहीं होती। जैसे यहाँ पे 4 मिला, 4 का टेबल कितनी बार जाता है, 7, 7 का टेबल कितनी बार जाता है, 4, तो 7 चौक 28, 14 दूना 28, 28 इकन्ना में 28, बस बात खत्म। समझ में आया कुछ क्या बताया मैंने, नहीं आया। जब भी आप मिडिल पे पहुंचते हैं
यानी 4 सत्ते 28। तो अब इसका मतलब 4 का टेबल 7 बार और 7 का टेबल अब उल्टा चलने लगा। तो अब ये जो टेबल है 4 का टेबल 7 बार गया था 7 आ गया। अब 2 का टेबल कितनी बार गया था 14 बार 14 आ गया। 1 का टेबल कितनी बार गया था 28 बार 28 आ गया। कोई भी संख्या करके देख लो, कहीं भी करके देख लो, जहां मन कहे, बशर्ते परफेक्ट स्क्वायर ना हो, बशर्ते परफेक्ट स्क्वायर ना हो, क्योंकि वहां नहीं होता है। क्योंकि बीच में जब 4 को आप लोगे, देख लो ध्यान से, 4 को लोगे तो 1 2 और 4, यहाँ पे रूल फॉलो नहीं हुआ। तो आप कह सकते हो कि भैया 4 को 2 2 लिखते तो मान लेते, 2 2 नहीं लिख पाए, इसीलिए बशर्ते वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हमारी बात समझे जो मैं बताना चाह रहा हूं? नहीं समझ पाए? कितने लोगों के समझ में आया है? चल, परफेक्ट नंबर ये तो हो गया वह संख्याएं जिनके समस्त गुणनखंडों का योग उस संख्या को छोड़ के संख्या के बराबर हो जाए। बात आती है यूक्लिड ने यह कहा था, लेकिन अब इसको प्रूव किसने किया था ये मुझे नहीं पता है, लेकिन एक किसी बंदे ने, या हो सकता है यूक्लिड साहब ने ही कहा हो, मुझे आइडिया नहीं है भैया, इतना वो नाम भूल गए हैं, जबकि मैंने पिछली बार लिखाया था शायद। वो किसी ने प्रूव किया था। कैसे जानेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कौन सी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, सॉरी परफेक्ट नंबर कैसे जानेंगे? तो उन्होंने कहा था इफ 2 की पावर n 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू अ प्राइम नंबर। ये चीज आपको शायद कहीं मिलेगी, शायद। तो उन्होंने कहा था कि अगर एक प्राइम नंबर, हंसी बंद कर दो, हंसी बहुत अच्छी नहीं लगती है, फिर हम खींचातानी करेंगे तो अपनी बारे में बुरा मान जाओगे। सही कह रहे हैं ना? जैसे बॉयज वैसे गर्ल्स, जब आप यहाँ पे बैठे हो तो ना तो कोई बॉयज ना तो कोई गर्ल, थोड़ी देर के लिए आप स्टूडेंट हो। तो यही दांत निकालने के बजाय अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो हमें बहुत खुशी होगी। 2 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू प्राइम नंबर। जैसे जब आप कहोगे 2 की पावर 1 रखेंगे, ध्यान से देखना, माइनस 1 करेंगे तो कितना आया? क्या प्राइम नंबर आया? प्राइम नंबर आया? नहीं आया। 2 की पावर 2 माइनस 1 कितना आ गया? प्राइम नंबर आ गया। तो उन्होंने कहा था जब इतना बराबर एक प्राइम नंबर आ जाएगा तो जान जाइएगा कि 2 की पावर n माइनस 1 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू अ परफेक्ट नंबर। ये लिख लीजिएगा भैया, हर बार वो मिल नहीं पाता ना, लिख लीजिएगा। इफ 2 की पावर n माइनस 1 नीचे है, देख लो वहां पे कैसे घटाया गया, इज अ प्राइम नंबर, देन आया समझ में? मैंने लिखवाया होगा, अगर आपने लिखा होगा, जिसने भी नोट बनाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं रटे पैटर्न पे चल रहा हूं, मैं थोड़ा चेंज कर दूंगा, आप बाकी देख लो। अब आपके समझ में आएगा भैया आपने तो बता दिया, दो एक संख्या और बता दीजिए, यही तो कहोगे ना भैया? नहीं कहोगे? खत्म करने, यही लास्ट है, इसलिए बोर ना महसूस हो। हमने कुछ तो पढ़ाया नहीं यार, हमें तो लग रहा कुछ नहीं पढ़ाया। आपको सारे नंबर से परिचय करा दिया, अब बाकी आपका काम है घर पे, कल पढ़ाएंगे। ये हो गया। अब ध्यान से देखो, जब आपने 2 की पावर 2 माइनस 1 किया, कितना आया? 3 आया। जब ये एक प्राइम नंबर हो गया तो इनका कहना था कि अब जो पहला परफेक्ट नंबर मिलेगा वो 3 रखने पे मिलेगा। कहां पे? यहां पे, यहां पे। इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू कितनी है? 3 है। कब? जब n का मान आपने कितना रखा था? 2 रखा था। ध्यान से देखो, n का मान कितना रखा है? 2 की पावर n माइनस 1 ही तो रखा है, तो n की वैल्यू कितनी रखी? 2 रखी। अब जब n की वैल्यू यहां 2 रखोगे तो कितना आएगा? 2 में से 1 गया, 1, और 2 की पावर 1 कितना होगा? 2 होगा, और 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? पहला परफेक्ट नंबर कहां पे आ गया? 6 पे। समझ में आया? ये प्रूफ है कि पहला परफेक्ट छोटा नंबर कौन सा है? 6। क्योंकि उन्होंने प्रूफ किया है ना, 2 की पावर n माइनस 1 इज अ प्राइम नंबर, देन 2 की पावर n माइनस 1 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू अ परफेक्ट नंबर। ठीक है। अब दूसरा देख लो, जैसे आपको निकालना हो, ये लिख लो तो आगे बढ़े। थोड़ा जल्दी कर रहे हैं क्या? नहीं है भैया समझ में? आपका क्या नाम है? जयप्रकाश? नहीं, आपके पीछे ब्लैक शर्ट है,
आयुष तिवारी, बैठ जाओ भैया, वो नहीं, चलो आगे बढ़े। ओ, क्या हो रहा है यार, खत्म हो गए पेजेस क्या? चलो आपका एक चीज और देख लेते हैं, जैसे अगला नंबर, कोई गया क्या भैया? कोई गया ना? चलो ठीक है, जाने दो। एक और करते हैं, जैसे आपने 2 की पावर 2 किया था, 2 की पावर 3 करिए और माइनस में 1 करिए, क्या प्राइम नंबर आएगा? प्राइम नंबर आएगा? अरे भैया 2 की पावर 3 करोगे तो 8 माइनस 1 इक्वल टू 7। प्राइम नंबर मिल जाए तो जान जाओ, अब इस नंबर पे हम क्या खोज सकते हैं? परफेक्ट नंबर खोज सकते हैं। तो आप लिखोगे 2 की पावर n माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा? 2 की पावर 3 माइनस 1 इज अ परफेक्ट नंबर। यही था रूल, आप देख लीजिएगा। यहां से कितना मिला आपको? 7। यहां से कितना मिला आपको? पक्का 4 मिला। दूसरी परफेक्ट नंबर क्या हुई आपकी? यही है, आपने बुक में भी देखा होगा। अगर आपको तीसरा परफेक्ट नंबर खोजना है तो आप सोचिए 2 की पावर 4 रखोगे, कितना आएगा? 16। एक माइनस करोगे, कितना आएगा? 15। 15 क्या? 15 क्या है? भाज्य संख्या है, और जबकि उसने क्या कहा था? अभाज्य होनी चाहिए, यानी 2 की पावर 4 पे संभव नहीं है। अब क्या रखोगे आप? 2 की पावर 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा? पक्का 31 आएगा। अब जब आप इस पे सॉल्व करोगे तो रूल कहता है कि अगर ये प्राइम नंबर आ गया तो आपका 2 की पावर 5 माइनस 1 इंटू में 2 की पावर 5 माइनस 1, पावर में माइनस, एक जगह पावर में माइनस है और एक जगह कहां पे है? डिजिट से माइनस है। यहां पे कितना मिला आपको? 31, और यहां पे कितना मिला? 16। एक चीज और याद रखना, जितना आप देखते चल रहे हो ना, जो पहले संख्या आ रही उसमें एक जोड़ के आधा कर दोगे, दूसरी आ जाएगी, बात खत्म। समझ गए? नहीं समझे? पहला 7 आया ना, 7 में 1 ऐड करो, 8, 8 का आधा कर दो 4। उसके पहले क्या आया था? 6, 3 आया था, 3 में 1 जोड़ोगे 4, 4 का आधा करोगे 2, और दूसरी संख्या 2 थी, 3 गुणे 2 लिखा था आपने। यहाँ पे देखिए 31, 1 करो 32, आधा करो, बात खत्म। यहाँ पे 31 गड़े 16 करोगे तो कितना होता है? 400। 16 3 48, 16 51, यही है। आगे 1 करोगे तो शायद 8128 ऐसे कुछ है, देख लेना, मुझे कंफर्म नहीं है, 8000 समथिंग करके है। वो 2 की पावर शायद मिलेगा, 2 की पावर 5 पे मिल गया, 2 की पावर 6 पे नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 की पावर 6 होता है 64, एक कम करोगे कितना होगा? 63, और 63 एक आपका क्या होता है? भाज्य नंबर होता, अभाज्य नहीं होगा। 2 की पावर 7 करोगे और एक माइनस करोगे तो 127 होगा, 127 अभाज्य संख्या है। अब 127 के साथ में 127 के साथ में 64 कर लीजिएगा, अगली संख्या ये होगी। अब जो आंसर आए वो अगली संख्या हो जाएगी, आप करके देख लेना, यही होगा। आज के लिए इतना रखें, ठीक है भैया, बस आज के लिए इतना है, धन्यवाद।